तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 359 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे वांग लिन सीढ़ियों को चलना शुरू कर दिया होता है। एक ही झटके में 117 स्टेप तक चला जा चुका होता, मतलब कि 100 स्टेप के पास भले ही वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गई होगी, लेकिन वांग लिन को इतनी जल्दी तो रोका नहीं जा सकता है। वो अपनी पावर्स को मर्ज करके फिर से चढ़ना शुरू करता है। फाइनली वो 200 स्टेप तक चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने इस 200 स्टेप पर रखता है, मानो उस पर प्रेशर इतनी ज़्यादा पड़ती है कि उसकी बॉडी तक पचकने लगती, मतलब कहते हैं ना प्रेशर से पचकने लगती, वैसे ही हो रहा होता है। और दिखाया जाता है जीवान लोगों को, जो कि पहली बार स्माइल लेते हैं और उन्हें लगता है कि वानी इन सबको पास कर पाएगा। लेकिन वहाँ पे ब्लडी फिगर फिर से कहती है कि इसने तो अपने 200 स्टेप्स तक को पास कर दिया है, जो कि ये दिखाता है कि ये ग्रैंड एम्परर बन सकता है। लेकिन इसको 100 और स्टेप्स चलने हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं। अब दिखाया जाता है कि ये सभी चीज़ें चल रही होती, वांग लिन वहाँ पे मौजूद होता है, वहाँ पे उन सबको फोर्स फेस करना होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वांग लिन को, जो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ सीढ़ियों को नहीं चढ़ना होता है, बल्कि यहाँ पे ऊपर से अटैक भी आने वाले हैं वांग लिन पे, जिससे कि वांग लिन को रोकना पड़ेगा और यहाँ पे विड स्टैंड करना पड़ेगा। अब दिखाया जाता है कि वो उन सबके पावर्स को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है, मतलब प्रेशर से क्या कहते हैं ना कल्टिवेशन करना, वो ऐसा भी सेम टू सेम कर रहा है। यहाँ पे साथ में अपने 99 आफ्टर इमेजेस को अपीयर करके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सामने वाला जो शैडो होता है वो उस पर पंच मारने की कोशिश करता है। दोनों के पंचेस टकराते हैं, लेकिन वहां पे वांग लिन के पंचेस भारी पड़ रहे होते हैं, जिसके कारण अभी तक वांग लिन वहां पे सीढ़ियों पे खड़ा होता नहीं। तो यहाँ पे अगर सामने वाले की पंचेस और पावर्स ज्यादा होती तो वांग लिन कब का नीचे गिर चुका होता। फिर से उसके मुंह से खून भी आने लगा था, ये मत भूलो। अब दिखाया जाता है यहाँ पे वो फिर से आवाज आती है, जो कहता है कि अगर तुमने और भी 300 स्टेप्स को देखा तो मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारे पास असली पावर है। अब जीवान को दिखाया जाता है, जो कि वहां पे चिल्लाकर कहता है ग्रैंड एम्परर गुडो, वो मेरा डिस्पल, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब ग्रैंड एम्परर गुडो वांग लिन पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालने लगा था और उसके टीचर को यहाँ पे डर था कि इससे वांग लिन को डैमेज हो सकता है। और यहाँ पे उनके सामने झुकते हुए कहता है कि मैंने वांग लिन को लाया ताकि मैं आपसे मिलवा सकूं, लेकिन अभी के फिलहाल मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं मांगा, मैंने किसी भी चीज़ की कंप्लेंट नहीं की, लेकिन आज मैं आपसे अपने डिस्पल्स को यहाँ से ले जाने की विनती करता हूँ। और यहाँ पे ये देखकर गुडो से कहता है जेलुअम, जब से तुम ग्रैंड एम्परर बने हो तब से मैंने तुम्हें अपना डिस्पल्स समझ माना, तुम्हें यहाँ पे रहने को कहा, लेकिन हर दफ़ा तुमने रिफ्यूज किया और आज तुम इस बंदे को बचाना चाहते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये लास्ट तुम्हारा विश पूरा करता हूँ। वो उसको पूरा करने वाले थे, इससे पहले ही वहां पे वांग लिन कहता टीचर डिस्पल अभी और भी आगे जा सकता है, जिसको देखकर जीवन वो उसकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वांग लिन कहता टीचर जो प्रेशर मुझसे यहाँ पे माउंट वो डाउन डाल रहे हैं वो मेरे लिए आपके डिस्पल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, कल्टीवेशन के लिए प्लीज अपने डिस्पल्स को आगे बढ़ने दे। और दिखाया जाता कि वो 201 स्टेप्स की तरफ आगे बढ़ने लगता है। दिखाया जाता है कि इसी के साथ प्रेशर और बढ़ जाता है, मतलब 200 स्टेप्स के पास 2 से 300 होते हैं ना, उसमें प्रेशर और भी बढ़ने लगते हैं, मतलब कि अभी ग्रैंड एम्परर गुडो की 30% पावर्स वांग लिन पर लगने वाले होते, उस प्रेशर से उस पर पुश किया जा रहा होता है। और अभी भी हमें उनकी एग्जैक्ट पावर इन एग्जैक्ट कल्टीवेशन लेवल्स के बारे में नहीं बताया जाता कि क्या वो एग्जैक्टली ग्रैंड एम्परर में है या फिर उससे ऊपर, या फिर हो सकता है पीक ग्रैंड एम्परर के लेवल पे हो सकते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उसके अंदर की जो पावर्स होती, ब्लड लाइन्स होती, वो इवॉल्व होने लगती, मतलब कि कह सकते हो कि वो पावरफुल होना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे वांग लिन आगे बढ़ने लगता है। ये वांग लिन के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि 201 स्टेप्स पे आने लगते, लेकिन उसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा कम होने लगती है। मानो वांग लिन एक एक स्टेप चढ़ने के लिए वहाँ पे स्टॉल करने लगा होता है। यहाँ पे बहुत ही चीज़ लिखा होता है, जिसको कि मैं स्किप करके बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टेप में बहुत सारी चीज़ लिखी गई होती है। कैसे वांग लिन हर एक स्टेप को चढ़ रहा था, तो वहाँ पर उसके जो अंदर की 5 कलर में, मतलब जितनी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसको कि उसने पावर्स में यूज किया है, वो सभी पर प्रेशर बढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इवॉल्व होने लगा है। उसके मुंह से खून भी आने लगता है, मतलब हर एक स्टेप उसके मुंह से खून निकाल देने वाला होता है। वांग लिन कहता है कि ग्रैंड एम्परर गुडो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूँ, मैं 300 स्टेप पार करके दिखाऊंगा। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, 4 5 6 7 ऐसे ही करके वो आगे बढ़ने लगता है। 208 पे मानो फिर से उसके मुंह से खून निकलने लगती है, मानो
वो बेहोश होने से लगा हो, लेकिन फिर नहीं रुकता। 10th 11th 12 वो आगे बढ़ने लगता है और ऐसे दिखाया जाता है कि उसकी जो अंदर की पावर्स होती है वो और भी इवॉल्व होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे ही वहाँ पे वो 10th स्टेप पे जाता है वहाँ पे 9 सॉन्ग्स 3 साइन बजने लगते हैं। कह सकते हो कि ये एक पावर्स होती है, जब भी कोई अपने पावर्स को अवेकन करता है तो ये 9 सॉन्ग्स 3 साइंस बजने लगते हैं। जहाँ पे पहला साइन अपीयर होता है जो होता है गोल्डन स्काई एंड ब्लैक अर्थ, जो कि वार्निंग के उसी 10th स्टेप पर आने के बाद होता है, जिसके साथ दिखाया जाता है वो 11 12 13 14 ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही 2019 पे आता है उसकी बॉडी मानो कोलैप्स होने लगती है, मतलब कि वो और भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, इतनी टेरिफाइंग होती है। लेकिन वार्निंग 220 पे आते हैं और जैसे ही वहाँ पे आती है वहाँ पे एक और म्यूजिक की आवाज़ आने लगती है। जैसे मैंने कहा हर 10th स्टेप के पास 9 म्यूजिक की साउंड बजेगी, मतलब हर एक स्टेप के साथ एक एक म्यूजिक बढ़ेगी, जो कि असल में उसकी 9 म्यूजिक्स होती है, जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। लेकिन लास्ट में जब और भी स्टेप बढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये म्यूजिक्स अपीयर क्यों हो रहे होते हैं। हेवनली विंड सॉन्ग होते हैं जो कि 9 सॉन्ग में से एक होता है, वो आगे बढ़ने लगता है, उन सबको फ्यूज करने लगता है और साथ में वो और भी ऊपर बढ़ने लगता है। 21 20 ऐसे 30 230 पे जाता है, फिर से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, फिर से वहाँ पे एक गाना बजता है जिसको कि हेवनली विंग सॉन्ग कहा जाता है और थंडर ऑफ साउंड होती है, जिसमें एक रिदम होती है जो कि वार्निंग के थंडर एसेंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है। और कह सकते हो ये सारी जितनी म्यूजिक्स बच रही है वो वार्निंग के हर एक एसेंस या फिर कह सकते हो उसको पावरफुल बनाने के लिए हो रही होती है। और अब फिर वो आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे जूल भी समझ जाते हैं कि वार्निंग यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, वो यहाँ पे उन सबको पार करके रहेगा। 240 में फिर से गाना बजता है, ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे जो 4 पिलर्स पे मैंने पहले आपको बताया कि 4 बंदे बैठे हुए थे, वो भी इस साइलेंटली म्यूजिक को सुनते हैं और दिखाया जाता है जैसे ही वार्निंग 240 पे आता है वहाँ पे वो भी अपनी आंखों को खोल लेते हैं, मतलब कि वो वार्निंग को रोकना चाहते हैं। वांगली 250 पे पहुंचता है और जुआन वांगलिन की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे वांगलिन अभी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, बहुत ही इंजर हो चुका होता है, लेकिन फिर से वो आगे बढ़ना शुरू करता है। 260 पे चला जाता है, वहाँ पे भी मुंह से खून निकलता है। 270 पे चला जाता है और दिखाया जाता है कि उससे एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके होते हैं और दिखाया जाता है कि यहाँ पे अगर वहाँ जो 9 सॉन्ग्स 3 साइंस होते हैं उसके बारे में बताया जाता है कि अगर किसी ने इसको कंप्लीट कर लिया, जो कि उसको 300 स्टेप कंप्लीट करने के बाद होती है, तो वार्निंग अपने सोल ब्लड को अवेकन कर सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसी वॉइस को जो कि वार्निंग को सारी चीज़ें बोल रहा था, लेकिन वार्निंग उसके आवाज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। 270 से 280 स्टेप्स से चला जाता है। 9 सॉन्ग्स 3 साइंस अभी भी आ रहे होते हैं और छठा सॉन्ग्स और 2 साइन अपीयर्स हो चुके होते हैं अभी तक। और लू फेंग की जो एसेंस और एंसेंट पावर होती है वो भी मेल्ट होना शुरू हो गई होती है उन्हीं सारे म्यूजिक्स या फिर कह सकते हो प्रेशर के कारण ही। अब दिखाया जाता है कि वो 281 और साथ में 219 स्टेज तक चला जाता है, मतलब उस लेवल तक वो आ चुका होता है। रुकना नहीं चाहता, वो आगे बढ़ते रहता है। उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगती है। इसी के साथ 7 सॉन्ग भी उसको सुनाई देने लगती है और सिर्फ 10 कदम दूर होते 300 स्टेप में और कहता मैं इसको पास करके रहूँगा। अब तभी दिखाया जाता है उन 4 बंदों को जो कि लाइटनिंग के फास्ट से आते हैं और वहाँ पे वार्निंग पे पंच मारने लगते हैं ताकि वो वार्निंग को गिरा सके या फिर कह सकते हो उसको उस टेस्ट को पास ही ना करने दे। लेकिन तभी वहाँ पे इंटरनल ऑर्गन सॉन्ग बजने लगता है जो कि 8 सॉन्ग होता है उसी 9 सॉन्ग में से। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी एसेंस से इवॉल्व होने लगती है और दिखाया जाता है कि वो एक जोरदार का चीख मारता, मतलब उसकी जो पावर्स होती है उस 8 सॉन्ग्स की वजह से वहाँ पे एक जोरदार चीख मारने लगता है, एक बहुत ही पावरफुल वेव निकलने लगती है। उसकी आवाज़ तो इतनी लाउड नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे इतनी पावरफुल होती है कि वो माउंट गाउडो, मतलब जो ग्रैंड एम्पर अभी जो ग्रैंड एम्पर वांगली पे प्रेशर डाल रही होती है उससे कम प्रेशर नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे इस प्रेशर में रहकर वांगली अपने आप को इस हद तक इवॉल्व कर लिया होता है कि उसकी अभी जो करंट प्रेशर निकली होती है चीखने के कारण वो अभी ग्रैंड एम्पर गाउडो के बराबर होती है। ये प्रेशर इतनी होती है कि जो 4 बंदे उस पर अटैक करने आए हुए होते हैं ना, वो 4 बंदे कुछ ज़्यादा ही दूर फेंका जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो उस प्रेशर के कारण जो अटैक करने आते ना वो वहाँ पे अटैक ही नहीं कर पाते, उस प्रेशर के नीचे दब के वहाँ पे 1000 फीट 10,000 फीट जाकर दूर गिरते हैं और वो सभी बंदे उसका बाल भी बाका नहीं कर पाते हैं, जिसको देखकर तो गाउडो भी हैरान हो जाते हैं।
और वहाँ पे चारों तरफ धमाके ही धमाके होने लगते हैं, चारों तरफ थंडर और ब्लैक फाइव फिंगर्स अपीयर होने लगते हैं। वॉलिन यहाँ पर भी नहीं रुकता, अपने पावर्स को स्प्लिट करके उसको फ्यूज करने लगता है। उसके अंदर की जो सेलेस्टर और एंशिएंट पावर होती है वो मर्ज होना शुरू हो जाती है। जूलियो भी ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, जिसके बाद वो फिगर फिर से कहती है चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे सोल ब्लड को अवेकन कर सकता हूँ। लेकिन वॉलिन यहाँ पे नहीं रुकता, वॉलिन 300 स्टेप को ले लेता है, जिसके बाद वो अपने 300 फर्स्ट स्टेप को लेना शुरू करता है। लेकिन इसी के साथ उसके अंदर की जो बॉडी पावर्स होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और वो कहता कि मुझे किसी ग्रैंड एम्परर गुडो की जरूरत नहीं है अपने अंदर के सोल बॉडी को फ्यूज करने के लिए। और वहाँ पे वॉलिन ऊपर बढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्या करे, वहाँ पे ऊपर बढ़ ही नहीं पाता। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो अपने सोल के अंदर की बॉडी को फ्यूज करने में शायद कह सकते हो कामयाब हो पाया है, और वहाँ पे आगे चल के उसको कल्टिवेशन करने की जरूरत होगी। और हमें दिखाया जाता है जूलियो को, जहाँ पे वो कहते हैं कि ग्रैंड एम्परर गुडो, मतलब वॉलिन कहता है कि यहाँ पे ग्रैंड एम्परर गुडो आपका शुक्रिया था वॉलिन का हेल्प करने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ पे वॉलिन को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड एम्परर गुडो से कहते हैं चिंता मत करो, यहाँ पे तुमने 300 स्टेप को पास कर दिया तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैंने जुबान दी हुई है। जिसके कारण वहाँ पे वॉलिन भी कहते हैं टीचर, यहाँ पे जीवाणु वॉलिन को पकड़कर वहाँ से निकल पड़ते हैं। और साथ में हमें सीन चेंज कर टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जीवाणु वो वॉलिन को अपने एंशिएंट डार्क इंपीरियल सिटी में वापस ले आए हुए होते। मतलब यहाँ समझ लो कि वॉलिन ने 300 स्टेप को पास कर लिया होता है। वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे किसी भी जो ग्रैंड एम्परर नहीं है उसकी लिमिट्स यहाँ पे देखी जाए तो 200 स्टेप्स तक की होती है। लेकिन मतलब वॉलिन ने 300 स्टेप्स तक को कंप्लीट कर लिया होता है, जो कि पहले ही काबिल तारीफ होती है। और यहाँ पे वो बहुत ही इंजर्ड भी हो चुका होता है, लेकिन उसकी कल्टिवेशन कह सकते हो तो इंक्रीज भी हुई होती है। इसी के साथ दिखाया जाता है 1 महीना पास हो जाता है, वो 1 महीने क्लोज डोर कल्टिवेशन कर रहा होता है। उसने कई सारे प्लेसेस में जाके पहले ही एसेंस को एब्जॉर्ब किया होता है 3 पूल में जाके। उसके कारण उसे अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना था, उसे अच्छे से करना था, जिसके कारण उसकी पावर्स और भी बढ़ जाती है। वो अभी उसकी पावर और प्रेशर बात की जाए तो वो अभी माउंट गुडाओ के बराबर होती है। अगर बात की जाए अटैकिंग पावर की तो माउंट गुडाओ की जितनी नहीं होती, बस पावर और प्रेशर कह सकते हो। प्रेशर डालेगा तो उतनी ज़्यादा प्रेशर डाल सकता है। उसकी एसेंस और एंशिएंट पावर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है, वो उसको इंटीग्रेट भी कर सकता है। और कह सकते हो तो अभी वॉलिन की पावर उस प्रेशर के कारण काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो फाइनली वो अपने आंखों को ओपन करता है और साथ में उसी के पास अपने उसी सिलेंडर को अपीयर करता है, जिसमें कि वही प्योर वुड एसेंस की लिक्विड होती है जो कि उसे मिली होती है। और वो अपने उसी ड्रॉप को निकाल के अपने बॉडी के साथ फ्यूज करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही उसकी जो वुड एसेंस होती है उसकी पावर्स बढ़ना शुरू कर देती है। और 3 दिन बाद दिखाया जाता है कि वो एक और ड्रॉप अपने साथ ऐड करता है, और यही साइकिल लगभग आधे महीने तक चलता है। उसकी पावर्स वुड एसेंस काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होने लगते हैं। और साथ में 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी भी वॉलिन के पावर्स को एमिट करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। साथ में वुड और मेटल वो भी और ज़्यादा पावरफुल होने लगे होते हैं। 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी उन सबको मिलाकर एक पावरफुल चीज बना रही होती है। और मेटल एसेंस जो कि उसके एंसेस्टर स्वॉर्ड होती है उससे तो पावरफुल हो ही चुकी होती है। वैसे ही वॉलिन अपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू करता है, टाइम पास होता है और एक और महीना बीत जाता है। 2 और आधे महीने के साथ वॉलिन और जूलियो वापस आ चुके होते हैं। वॉलिन अभी भी कल्टीवेट कर रहा होता है, जूलियो अपने डिस्पस को देख रहा होता है। फाइनली एक मॉर्निंग आता है जहाँ पे उसके पास एक जेड फ्लू करके आता है, जो कि एंशिएंट डाउ टेम्पल की तरफ से आई हुई होती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि अभी के फिलहाल शादी एंशिएंट डाउ एम्परर की शादी होने वाली, जो कि 10 दिनों में होने वाली। तो वहाँ पे वॉलिन को इनविटेशन मिली होती है। अब यहाँ पे आगे चल के एपिसोड मजेदार होने वाला है, क्योंकि जिस लड़की से शादी हो रही है आप लोग गेस कर सकते हो कि किस लड़की से शादी हुई होगी। मतलब वॉलिन वहाँ पे कुछ ना कुछ बखेरा करने वाला है। मतलब कह सकते हो कि अभी तक की सबसे मजेदार और सबसे बेहतरीन एपिसोड्स आने वाली हैं। और फिर दिखाया जाता है कि वॉलिन सोचने लगता है कि फाइनली 100 सालों बाद वहाँ पे एम्प्रेस को उसने चूज कर लिया, और वो सोचने लगता है कि क्या वहाँ पे उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वो उस इनविटेशन जेट को रख लेता है और अपनी कल्टीवेशन पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है, क्योंकि अभी शादी में जाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी कल्टीवेशन है, क्योंकि उसे अपने पावर्स को जल्दी से जल्दी बढ़ाना है। वॉलिन अपनी मेटल एसेंस को भी कुछ अगले दिनों तक फ्यूज करना शुरू करता है, अपनी 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी को कंप्लीट करता है, अपने स्पेकुलेशन को भी करेक्ट करना चाहता है कि
क्या वो अगर ऐसा किया तो वो अपने आप को ब्रेक थ्रू करके ग्रैंड एम्पायर में ले जाएगा या फिर नहीं। देखो ग्रैंड एम्पायर में भी जाने के अलग अलग रास्ते होते हैं, उसके बारे में एक कल्टीवेशन वीडियो मैं अपनी आवाज़ में मतलब एक्सप्लेन करके एक अच्छे से डाल दूंगा ताकि आप कंप्लीट सीरीज एंड होते हुए उन सबको अच्छे से जान जाओ। यहाँ पे वो इथीरियल एसेंस को भी कंप्लीट करने का सोचता है, वाइन अपने मेटल एसेंस को भी और भी पावरफुल बनाने लगता है और कह सकते हो कि ऐसे ही अपनी टाइम को वो बिताने लगता है और कह सकते हो कि अभी बकवास लिखी गई है इसलिए मैं अभी बकवास कर रहा हूँ। इसी के साथ वो अपने पास से सेलेस्टियल एंसेस्टर हेड को भी निकाल लेता है जो कि उसे ग्रैंड एम्प्रेस सुन के स्पेस के अंदर उसने छिपा कर रखा होता है, मतलब कि अभी के फिलहाल वो उस हेड के भी पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है। दिखाया जाता है 3 महीने और पास हो चुके होते हैं और सेलेस्टर के हेड को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता और साथ में दिखाया जाता है कि उसके पास सेलेस्टियल एम्पायर की वीक सोल भी होती है जो कि सोल को एब्जॉर्ब करके पावरफुल हो सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वांग आखिर अपने आप को कैसे ब्रेक थ्रू कराता है और आखिरकार वो लड़की कौन है जिससे शादी हो रही। तब तक के लिए बाय।